हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे। और आज हम बेहतरीन तरीके से सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो आपका एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसके सिलेबस के बारे में कुछ चेंजिंग हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या है, कैसे जो है पीवाईक्यू को हम डिकोड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी एनालिसिस करके लाए हैं। और अगर टाइम बचता है तो फिर हम थोड़ा सा टॉपिक पे भी बढ़ेंगे, यानी हम थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बता देते हैं कि ये देखिए हमारा बैच है, ये गुरुदेव बैच है, जिसकी प्राइस 2499 है। पर अगर आप 8 से 12 के बीच में लेते हैं, 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में, क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफर है, तो इसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा, राइट। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सीयूईटी कॉन्सेप्ट का ऐप दिखेगा। वहां से जैसे ही आप इंटर करोगे तो एनसीईटी वाले सेक्शन में आपको ये बैच दिख जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये ऑफिस का नंबर है, इन दोनों नंबर पे आप कॉल करिए, और कॉल करने के बाद आपको बैच से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, या फिर जो भी आपको बात करनी है यहां पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे और बहुत सारे बैचेस हैं हमारे, देख सकते हैं ये सारी चीजें। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम प्राइस है, पर इसका बैच थोड़ा अलग है। बीएससी बीएड के लिए अलग है और बीकॉम बीएड के लिए अलग है। जैसा आपको पता होगा कि एनसीटी के थ्रू आप तीनों डोमेन में इंटर कर सकते हो, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, या फिर बीकॉम प्लस बीएड। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये हमारी टीम है जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब आप बैच लोगे, पढ़ोगे। डेमो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं ऐप पे। आगे बढ़ते हैं। आते हैं आप सिलेबस पे। सिलेबस पे आएंगे, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक बार पीवाईक्यू का आपको झलक दिखा देते हैं कि पीवाईक्यू क्या था एग्जैक्टली। फिर हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ओके सर। तो आगे बढ़ने से पहले, सिलेबस बताने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा नाम रविनंदन मिश्रा है और मैं ऑलरेडी एनसीटी का एग्जाम दे चुका हूं। और एनसीटी के थ्रू मुझे आरआई और एनआईटीज भी, सारी एनआईटीज मिल रही थी। पर करंटली क्योंकि मैं बीएचयू में पढ़ रहा हूं तो मैं सोचा कि जो है यहीं पे ही कंटिन्यू करता हूं, मेरी ग्रेजुएशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। और मैं गया नहीं। पर आप बिलीव कर सकते हो कि सारे एग्जाम्स जो जिस जिस मेंटालिटी से आप गुजर रहे हो कि कौन सा कैसे, कितना टफ, कितना इजी, सारी चीजें मैंने डील की है, सारे एग्जाम्स दिए हैं और सब कुछ मुझे पता है। तो आप बिलीव करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। हम थोड़ा सा एक बार पीवाईक्यू को डील करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे बेहतरीन तरीके से। हमने पीवाईक्यू को ही देख के ये सारी चीजें इसमें हमने डील किया है कि कौन कौन सा टॉपिक, कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आते हैं सबसे पहले पीवाईक्यू पे। ये देखिए, आपका ये जो पीवाईक्यू है ये पिछले साल का है, शिफ्ट 2 का, 3 बजे से 6 बजे वाला 3 घंटे का एग्जाम जो होता है, ये शिफ्ट 2 का है, 29 अप्रैल का, यहां आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखते चलोगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या मिलेगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन मिलेगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिन 4 क्वेश्चन का टाइप क्या होता है आप इसको पढ़ोगे, और जिनमें से यही टाइप होता है, सबसे पहला तो नॉट ट्रू वाली चीजें आती है। नॉट ट्रू को इजीली आप फाइंड आउट इसमें से कर सकते हो, कुछ भी इसमें टफ नहीं होता है। फिर जब दूसरे क्वेश्चन पे आप जाओगे, आगे बढ़ोगे, आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो इसमें से ही सेम एग्जैक्टली होता है कि क्या चीजें ऑथर या क्या चीजें बोलना चाहता है। ठीक है, एक तरीके से ये जो होता है ये आप कह सकते हो कि समरी होता है उसका, या फिर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में क्या उस पूरे पैसेज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उस चीज के बारे में यहां पे बताता है। ठीक है, फिर जैसे ही आप और आगे मूव करोगे, और आगे मूव करोगे तो ये भी रिलेटेड होता है इसी से। ठीक है, पैसेज से रिलेटेड होता है। और चौथा वाला जो होता है, ये जो चौथा होता है, जनरली देखो इसमें ये थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू टच करता है। जैसे यहां पे देखो, आप पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो वैसे तो इसी से देता है, पर कई बार ऐसा होता है कि चौथा वाला जो आपका रहता है ऑप्शन, उस चौथे ऑप्शन में, चौथे क्वेश्चन में थोड़ी सी एक अलग सी, थोड़ी सी माइन्यूट सी चेंज क्या होती है कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे मिस कर देगा, कुछ और चीजें, मतलब ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टच करेगा। ठीक है, तो ये चारों होते हैं, 4 क्वेश्चन ही आपके आते हैं। फिर आप देखो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीजें आ जाएंगी, फिर कि ए एन दी क्या लगेगा ना, क्या चीजें लगेंगी, आर्टिकल्स वाली सारी चीजें हैं, एक क्वेश्चन। फिर आगे आ जाओगे आप तो हैज, हैव, हैड क्या यूज होगा उसकी बात यहां पे करेगा। फिर जैसे और आगे आ जाओगे आप तो यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब वाली चीजें आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में क्या चीजें लगेंगी, कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यानी टेंस वाली चीजें यहां पे टच करेगा, राइट। फिर आगे आप जैसे और आगे आओगे तो फिर से सेम चीजें हैं, वही चीजें हैं। ठीक है, कि यानी एक तरीके से टेंस वाली चीजें ही हैं, आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, वो सारी चीजें हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा इसलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो,
जब यहां पे आओगे तो अब ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स के बारे में आप पूछेगा, ठीक है, कि इसका क्या ऑर्डर कैसे चेंज करना है। जैसे यहां पे देखो, यहाँ पे पहले ये इमीडिएटली पहले कर दिया, फिर ऑर्डर बाद में कर दिया है ना, ऑर्डर्ड उसका फॉर्म चेंज किया, यहाँ पे ऑर्डर्ड पहले रखा, ग्रामेटिक, मतलब ये थोड़ा सा जो है जंबल जंबल ऐसा कह सकते, जंबल वर्ड्स टाइप की चीजें थोड़ी सी पूछती हैं आपसे। आगे आ जाओगे आप तो एक्टिव पैसिव पूछेगा। देन और आगे जैसे ही आप मूव करोगे, ठीक है, तो एक्टिव पैसिव का एक और पार्ट है, 2 क्वेश्चन जनरली पूछता है। फिर ये आपका नरेशन आ गया, ठीक है, हाँ नरेशन आ गया, ये भी वही सेम चीज है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब। आगे आ जाओगे तो फिर सेम चीज आप देख लो, 1 वर्ड वाली चीजें आ गई है ना, 1 वर्ड आ गया। फिर आगे जैसे ही आप बढ़ोगे प्रीफिक्स सफिक्स वाली चीजें हैं, और इस तरीके से हैं। यहां पे जो है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, ये भी है, सेंटेंस को फिल करना है। और आगे आ जाओगे तो आपको यहां पे ये भी ठीक है, मैच द फॉलोइंग ही है। ये आपका सैल्यूटेशन वाले पार्ट हो गया, लेटर से रिलेटेड है, इसी के बारे में हम आगे आज डिस्कस भी करेंगे जो है लेटर वाले पार्ट को, ठीक है। और फिर और आगे आ जाओगे तो ये भी सेम उसी तरीके से है ना, लेटर वाला ही पार्ट है। और यहां पे आप देखोगे तो क्या है ये चीज, कंप्लीट डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग्स से कोई बात नहीं है, इसको भी हम डील करेंगे। और फिर और आगे आओगे तो फिगर ऑफ स्पीच, देन ठीक है, ये भी टेंस का ही पार्ट आ गया है ना, टेंस का पार्ट आ गया। तो ये आप देख लियो कि पेपर पूरा तरीके से यही है, जिसमें जो भी चीजें हैं ये कम्युनिकेशन का स्पेशल पेपर है। पर इसमें आपने एक चीज नोटिस किया है कि ग्रामर वाली चीजें बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है, कम्युनिकेशन से। पर मेनली क्या है, पैसेज है और ग्रामर वाली चीजें हैं। अगर हम बात करें इसी जो है साल की, यानी 2025 की, पिछले साल की, और शिफ्ट 1 की बात करें, ये देखो शिफ्ट 1 है आपका, 9 बजे से 12 बजे के बीच जो हुआ था, 29 अप्रैल का पेपर है ये। तो सेम इसका भी आप देखोगे जो सीरीज है क्वेश्चन का वो सेम है। पहले डज नॉट वाला क्वेश्चन आ गया है ना, फिर डज नॉट वाले क्वेश्चन के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे फिर उसी तरीके से मिल गया कि यानी यहां से क्या ऐसी चीजें हैं जो एक वर्ड में ऐसा लिख सकते हो, इस सब टाइप की थोड़ी चीजें हैं और कुछ नहीं है। यहां पे देखो वही है कि वहां से है ना, डज नॉट प्रूव प्लांट्स ब्ला ब्ला ब्ला, वही सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं है आपको। और यहां पे देखो जो मैं आपको कह रहा था कि थोड़ी सी ग्रामेटिकल चीजें टच करता है ये चौथे क्वेश्चन में, वो इसमें किया है ना। शिफ्ट 2 में तो नहीं किया था, पर शिफ्ट 1 में थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीजें टच किया है तो ये इसी से है, इसी से सारी चीजें ये इसी से है। पर इसको, इसके लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज मैं आपसे बोल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आरसी में आपको चारों का चारों क्वेश्चन सिर्फ आरसी से ही मिल जाएगा, पैसेज से ही मिल जाएगा। कंप्रीहेंशन से जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से बने, हो सकता है 3 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से बन जाए, पर चौथे क्वेश्चन के लिए आपको एट द एंड वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज बताना मैं आपको चाह रहा था एकदम बिल्कुल डिटेल से। अब यहां पे देखो ए एंड दी फॉर्मेट आप याद करो, 5वां क्वेश्चन उसमें भी सेम यही था, आर्टिकल्स, है ना। 5वां क्वेश्चन उसमें भी आर्टिकल्स था, 5वां क्वेश्चन इसमें भी आर्टिकल्स है। एकदम एग्जैक्ट पेपर देखो, कुछ ऐसा नहीं है। यहां पे देखो है ना, एग्जैक्ट सेम है, सेम एकदम टेंस का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का वहां पे यूज हुआ है। यहां पे देखो सेम वैसे ही फिल करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी अलग नहीं है। फिल इन द, यहां पे देखो सेम जो है वही यूज कर दिया थोड़ा सा, है ना कि और आगे अगर आप बढ़ोगे यहां पे देखो है ना, ग्रामेटिकली करेक्ट वाली चीजें आ गई। फिर आगे आ जाओगे तो एक्टिव पैसिव आ गया, और एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन उसमें भी था, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन इसमें भी, अगर पिछला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन। फिर और आगे आप जैसे ही बढ़ोगे तो यहां पे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब आ गया है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ गया ये। और आगे बढ़ोगे तो ये क्या चीज है, करेक्ट रिपोर्टेड, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप देखो यहां पे आ गया, नरेशन से 2 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ना, 2 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद फिर 1 वर्ड वाला आ गया, जो मैंने पिछली बार बोला था, सेम ऐसे ही था, एकदम सीरीज में मिल रहा है, मैच कर रहा है। एक 1 वर्ड का आएगा, आपका सेंटेंस देगा, लंबा चौड़ा सेंटेंस देगा, उसके लिए 1 वर्ड में क्या बोला जा सकता है उस पूरे सेंटेंस को, ये बात जरूर रहेगी एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आर्टिकल का रहेगा, एक क्वेश्चन इसका रहेगा, 2 क्वेश्चन नरेशन के रहेंगे, 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के रहेंगे, ठीक है। ग्रामर का ये है। और इसके बाद और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, हाँ बाकी टेंस का क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हो कि टेंस के कई सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये क्या है भाई, प्रीफिक्स सफिक्स, ओके। प्रीफिक्स सफिक्स से एक क्वेश्चन जनरली पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, पर पूछता है जनरली। फिर ये भी टेंस का ही पार्ट है, ये मैच द वर्ड्स है, और ये भी मैच द वर्ड्स है। इसमें 2 मैच द वर्ड्स हैं, उसमें 1 मैच द वर्ड्स था, ठीक है, ये ध्यान रखना जहां तक मुझे याद आ रहा है।
और ये सैल्यूटेशन का पार्ट एक क्वेश्चन जरूर ही जरूर रहेगा आपका, सैल्यूटेशन का पार्ट या फिर लेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, एकदम कंपल्सन है, कंपल्सरी ये रहेगा ही रहेगा। कई बार 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था पिछले पेपर में, है ना, पिछले शिफ्ट में, इसमें एक तो आपको मिल गया है, एक ही है इसमें, सिर्फ 2 नहीं है। और बाकी ये क्या चीज है, करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो ये चीज है कंप्लीट द सेंटेंस से इसमें आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी ग्रामर का आपका पार्ट हो गया। और आगे बढ़ोगे तो क्या चीज है भाई, ये कंप्लीट द डायलॉग, डायलॉग से एक क्वेश्चन है, और स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामर का पार्ट ये आपका आ गया। और ये आपका हो गया प्लूरल, ओके, प्लूरल का प्लूरल, ओके। तो आप देख रहे हो एकदम, अगर आप इन दोनों पेपर्स को देख लियो तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, आप खुद ही डिकोड कर लिए होंगे कि क्या सीन बनने वाला है एग्जैक्टली। इसमें कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो बहुत ही कम है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। आप देखोगे कि जनरली ग्रामर का पार्ट मिल रहा है, आरसी मिल रहा है, वो कैब की नीड आपको हो रही है, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको पूछेगा। अब आप खुद ही सोचो कि अगर अब आप खुद ही सोचो कि अगर मान लो जैसे आपको 23 क्वेश्चन दे रहा है, कितना क्वेश्चन टोटल, आपको कितना क्वेश्चन करना होता है भाई, 23 क्वेश्चन करना होता है। अभी आपको मैं बताता हूं, देखो 23 क्वेश्चन टोटल आपको करना होता है। इन 23 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको करना कितना होता है, 20 क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन करना होता है। अब अगर मैं मान लो मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन भी मान लू या 6 क्वेश्चन मान लू, तो यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन आपका तो ऐसा है जो दोनों पेपर में ओवरलैप कर रहा है ना, दोनों पेपर में, यानी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन दोनों पेपर में ओवरलैप कर रहा है। अगर आप ये चीज लिए हो तब बचा कितना, 5 से 6 क्वेश्चन। इन 5 से 6 क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन आपको छोड़ ही देना है, तो 3 क्वेश्चन और अगर आपने छोड़ दिया तो कितना बचा, मान लो बचा, चलो ठीक है 3 से 4 क्वेश्चन मान लो, 3 से 4 क्वेश्चन बचा। अब इस 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, पर ऐसा भी नहीं करना है कि टाइम नहीं देना, क्योंकि पिछले बार का जो कट ऑफ था वो बहुत हाई था। उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये हो गई थी कि लास्ट टाइम पे उन्होंने परसेंटाइल निकालने के बाद क्या हुआ कि वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह डिपेंड करने लगा कि किस सब्जेक्ट में कितने थे, उसके बाद आपका मार्क्स कितना है, तो परसेंटाइल के बेसिस पे उन्होंने ले लिया, सब इसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं तो अगर मार्क्स के बेसिस पे देखा जाता तो प्योरली कट ऑफ एकदम सारी आईआईटीज के लिए मेरा खुद का मीट कर रहा था, एकदम बिल्कुल प्योरली पिछले साल के कट ऑफ से तो ज्यादा ही था, 50 नंबर ज्यादा था सारी आईआईटीज के लिए, खड़गपुर से लेकर सब कुछ। पर उन्होंने परसेंटाइल निकाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्क्स जो है फिर वो बहुत गड़बड़ हो गया। आप देखो पिछले वाली वीडियोस जाके देखो, बहुत गड़बड़ हुआ था। पर फिलहाल आई होप इस बार नहीं होगा। और उन्होंने बाद में मार्क्स भी रिलीज किया, पर क्या ही फायदा था, जब एडमिशन हो गया तो फिर मार्क्स रिलीज करने का क्या फायदा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे एग्जैक्टली कि जो सिलेबस है उसमें कितने कितने नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं। जैसे देखो, आपको यहां पे देखो एग्जैक्टली समझो यहां पे ध्यान से कि अगर कम्युनिकेशन के सिलेबस की बात करें तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं, यही सत्य है। पेपर बस अलग है, बाकी ओवरलैप कर रही हैं, 80% चीजें तो ओवरलैप कर रही हैं, 70 से 80% चीजें ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्या क्या आता है भाई कम्युनिकेशन से, लेटर राइटिंग आपने देख लिया, रिपोर्ट राइटिंग देख लिया, दोनों सेम है। सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन से भी एक क्वेश्चन था, देखा आपने, ठीक है। कॉर्टसी वर्ड से भी था और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से, ठीक है। यही इतने टॉपिक्स हैं जिनसे आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, आपको जहां फोकस करना है उसकी बात मैं बताऊंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी होते हैं एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, पर कई बार ऐसा होता है कि लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है, चौथा जो ऑप्शन होता है, इसमें ग्रामर की नीड पड़ने लगती है ना, ग्रामर की नीड पड़ने लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं अब इंग्लिश ग्रामर वाले सिलेबस पे, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है ये दोनों पेपर में, लिटरेचर और कम्युनिकेशन दोनों में एग्जैक्टली सेम है ना। क्या है, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाली क्वेश्चन बात आती है, 2 क्वेश्चन जनरली पूछता है। फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन आपने देखा, एरर करेक्शन से एक क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन।
आइडम्स एंड फ्रेजल वर्ब से 1 क्वेश्चन, वॉइस से 2 क्वेश्चन, फिलर्स से 2 क्वेश्चन, नरेशन से 2 क्वेश्चन, फॉरेन वर्ड से 1 क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, और क्वेश्चन टैग इससे कई बार, और इस लास्ट वाले टॉपिक से कई बार पूछता है, मतलब इसके पिछले के पिछले साल अगर आप जाओगे तो इससे पूछा था, पर अभी फिलहाल के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पर हम पढ़ेंगे इन सबको पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को छोड़ेंगे या कोई किसी टॉपिक को जो है ज्यादा पढ़ेंगे, सबको एकदम इक्वली पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, सारी थियरीज करेंगे एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कम्युनिकेशन का आपका 2 पेपर है उसका क्या सीन है। देखो इसका कुछ ऐसा सीन है कि जैसे मान लो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिए हो और इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लिए हो, तो इन दोनों को अगर आप एक साथ रखते हो तो क्या फायदा है। फायदा पहली चीज तो यह है कि 80% जो सिलेबस है ये आपका सेम है। क्या है भाई? सेम है। 20% सिलेबस अलग है। इन 20% सिलेबस में इसके बारे में तो हमने बात कर लिया, कम्युनिकेशन के बारे में क्या अलग है, ये टॉपिक्स अलग है, सिर्फ ये जो 5 टॉपिक्स हैं यही अलग है, जिनमें से 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे हम, पर फिलहाल इसमें नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली ऑथर्स के बारे में आता है ना, ऑथर्स के बारे में आएगा, बुक्स के बारे में आएगा, है ना, ये सारी चीजें इसमें कवर करती हैं, और थोड़ा सा 1-2 टॉपिक और है उसको रहती है, बाकी 80% चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले रहे हो तो उसके साथ में आप कम्युनिकेशन वाला भी रखना, पर अगर आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले रहे हो तो इसके साथ हिंदी कम्युनिकेशन रखना। ऐसा मत करना कि एक में जो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिया तो दूसरे का भी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिया, ऐसा मत करना, फिर आपके लिए थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में सही हो, ठीक है, इंग्लिश में एकदम कंफर्टेबल हो, तो ये दोनों के साथ आप इजिली मूव कर सकते हो। कोड नंबर 101 एंड कोड नंबर 114, इन दोनों के साथ इजिली आप मूव कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 80% सिलेबस सेम है, एक ही बार पढ़ने पे दोनों जो है सब्जेक्ट्स का आपका फायदा हो जा रहा है, दोनों पेपर बढ़िया हो जाएंगे। ठीक बात है, तो ये चीजें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। इन 38 लैंग्वेजेस में से अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज अच्छा लग रहा है तो कर लो। अब हम लोग के बारे में क्या हुआ था जब हम लोग दे रहे थे, मान लो जैसे कि उस टाइम पे कोई तो एक, हाँ, चाइनीज याद आए, चाइनीज में शायद एक बच्चा सिर्फ एग्जाम दिया था। अब चाइनीज में सिर्फ एक बच्चा एग्जाम दिया तो उसमें दिक्कत क्या हुई कि अब उसका परसेंटाइल कितना होगा भाई? 100 परसेंटाइल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बच्चा है तो उससे तो आगे कोई है ही नहीं, तो 100 परसेंटाइल उसका बन गया। वहीं पे जैसे मान लो जो भी और लैंग्वेज का दिए थे उसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे उनके परसेंटाइल उतनी कम बनी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पर फिलहाल के लिए पेपर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि अगर इंग्लिश ले रहे हो तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर और प्लस कम्युनिकेशन एक साथ रखो। हिंदी ले रहे हो तो सेम ऐसे लिटरेचर और उसका कम्युनिकेशन एक साथ रखो। थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन का अंतर पड़ता है बस, बाकी सारी चीजें एकदम सेम होती है ना। ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन क्या होता है। जैसे लैंग्वेज 1 में मान लो आपने इंग्लिश ले लिया, मान लो लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश ले लिया, है ना, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया। अगर इंग्लिश लिटरेचर इसमें लिया 23 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। इस 23 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको करना रहेगा? 20 क्वेश्चन करना रहेगा। सेम 23 में से 20 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा भाई? एक क्वेश्चन 4 नंबर का वेटेज रखेगा अगर आप सही करते हो। अगर गलत होता है तो माइनस मार्किंग होती है -1 का। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी आप ये देख सकते हो कि टोटल 38 लैंग्वेज थे, इनमें से अगर आप और किसी लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो तो उसके साथ भी आप मूव कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी से ही आप आगे बढ़ो। बाकी ये पेपर का जो चीज है ये तो आपको पता होगा, देख लो एक बार, नहीं पता है तो। डोमेन सब्जेक्ट चाहिए आपको 1, 2, 3, ठीक है, इसके साथ में जीटी चाहिए और टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो कंपलसरी है आपका। बाकी डोमेन में आप देख सकते हो वहां से ब्रोशर से जाके कि क्या क्या चीजें हैं। अब आते हैं आज की, थोड़े से बात करते हैं पढ़ाई पे, है ना, क्योंकि हो चुकी है बातें, जितनी भी इंट्रोडक्शन वाली चीजें थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कम्युनिकेशन की चीजें, कि एग्जैक्टली जैसे यही से आपको मेन फायदा होने वाला। जो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने बताया जो आपका आने वाला है, उसमें से लेटर से आपने देखा है कि क्या हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आया है, हर साल आया है, दोनों साल में आया है, चाहे 1 क्वेश्चन बना है चाहे 2 क्वेश्चन बना है। अगर हम सिर्फ 2 की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन था, सिर्फ 1 की बात करें तो सिर्फ 1 क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसीलिए हमने सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक को उठाया है इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर के बारे में। अब जनरली आपको पता होगा लेटर के बारे में, तो सबको पता होता है कि पुराने जमाने में
एक मीडियम था अपनी बातों को एक्सचेंज करने का, लेटर, है ना। आज के टाइम पे भी लेटर का फॉर्मेट है, बट वो बदल चुका है। अभी उस लेटर को हम डिजिटलाइज कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेटर वाली चीजें आ गई हैं, जिसको हम ईमेल बोलते हैं। लेटर का एक दूसरा नाम है, लेटर का एक दूसरा नाम है मेल। क्या है? मेल। पर अभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये चीजें होती हैं, इसलिए इसको ईमेल बोलते हैं। क्या चीज? ईमेल। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो मेल का जो कोऑर्डिनेशन होता है आज के टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ईमेल होता है। क्या होता है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, लेटर क्या होता है भाई, इस पे आते हैं। ए लेटर इज रिटन मैसेज, एक रिटन मैसेज होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में एक मैसेज का जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं लेटर। ठीक है। इट इज यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस थॉट्स और आस्क फॉर समथिंग। ठीक है। आगे, ए लेटर इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स व्हेन पीपल आर फॉर अवे और व्हेन फॉर्मल मैसेजेस मस्ट बी सेंट। ठीक है, फॉर्मल मैसेजेस मस्ट बी सेंट। ओके। इन एग्जाम्स, लेटर राइटिंग हेल्प्स टू टेस्ट योर राइटिंग स्किल, ग्रामर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, बेसिक बेसिक बातें थी लेटर के बारे में, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बहुत बेसिक था ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पर्पस ऑफ लेटर क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। पर्पस ऑफ लेटर क्या होता है? तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए, टू गिव एन इंफॉर्मेशन, टू रिक्वेस्ट, टू कंप्लेन, टू इनवाइट, टू एक्सप्रेस। इन्हीं चीजों के लिए ही लेटर का पर्पस होता है, उसको लिखना, है ना। टू गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है भाई, जैसे एग्जांपल हो गया कि किसी इवेंट के बारे में डिटेल से बताना है ना, इंफॉर्मेशन हो गया। रिक्वेस्ट की बात है कि किसी चीज के लिए परमिशन लेनी है या कुछ आस्किंग करनी है किसी चीज से। मान लो जैसे आप, कई बार होता है ना कि स्कूल में कोई प्रोग्राम होना होता है, तो आप क्या करते हो, प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो कि ये प्रोग्राम के लिए हमें जो है चाहिए, ये डेट है, ये सारी चीज जो भी है ना, सब कुछ करते हो। तो क्या करते हो उसमें, आप परमिशन लेने की चीज करते हो, या फिर कई बार आस्किंग भी होती है, कंप्लेन भी होता है। कंप्लेन तो जनरली आप जानते ही हो, है ना। स्कूलों में तो इस चीज का होता है कि मान लो कि साफ सफाई नहीं है आपके शहर में, आपकी सिटी में, तो आप जो है किसी अधिकारी को लिखो, है ना, जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उनको लिखो लेटर, है ना, या फिर न्यूज एडिटर को लिखो। ये सारी चीजें तो कंप्लेन का पार्ट हो गया। इनवाइट में पता होगा आपको कि कोई प्रोग्राम वगैरह अटेंड करने के लिए होता है ना, इनविटेशन दिया जाता है। एक्सप्रेस फीलिंग्स की भी चीजें होती हैं, जिसमें कई बार क्या होता है कि जो जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं, या फिर दुख होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, या फिर लव, ये सारी चीजें, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है ना। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए ही लेटर का यूज होता है। बट ये जब आप आगे पढ़ोगे तो ये इनफॉर्मल लेटर में आता है। किस में आता है? इनफॉर्मल लेटर का ये टाइप है। लेटर दो टाइप का होता है, आगे पढ़ेंगे। ये इनफॉर्मल लेटर में आता है, बट सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, या तो इसका होता है या फिर इसका होता है, कंप्लेन वाला होता है। इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा यूज होता है, वैसे इसका नीड नहीं है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो लेटर का जो टाइप है, इस पे आते हैं। कितने टाइप का लेटर होता है? सबसे पहली चीज, टाइप्स ऑफ लेटर। द वन इज फॉर्मल लेटर, द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर, एंड द थर्ड वन इज ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल। अगर कभी ऑप्शन में मिल जाए लेटर के टाइप के बारे में और उसमें सिर्फ दो दिया हो, मान लो पहले ऑप्शन में दो दिया है, दो टाइप, उसके बाद चार टाइप दिया है, फिर पांच टाइप दिया है, फिर छह टाइप दिया है, तो आप दो टाइप पे क्लिक करोगे, है ना, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल की ऐसा समझोगे कि वहां पे बात हो रही है। ऑफिशियल लेटर को भी उसने फॉर्मल लेटर में ही रख लिया है। पर अगर दो और तीन दोनों ऑप्शन है, तो आप तीन पे हमेशा टिक करोगे, है ना। तो फिर लेटर का तीनों टाइप, यानी को डिटेल में जानना चाह रहा है आपसे। फॉर्मल लेटर की बात करें, कहां कहां यूज होता है? ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है, जैसे स्कूल्स, ऑफिसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। लाइक एग्जांपल के लिए लेटर टू प्रिंसिपल और टू एडिटर। प्रिंसिपल या फिर एडिटर के लिए जो लेटर का यूज होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, राइट। समझ में आ गई मेरी बात? इनफॉर्मल लेटर क्या होता है भाई? ये फैमिली को लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, क्लोज पीपल्स को लिखा जाता है, और इसका जो लैंग्वेज होता है वो फ्रेंडली होता है या फिर पर्सनल होता है। यहां पे लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
लैंग्वेज यहाँ पे बड़ा ही कंपल्शन होता है, उसको बहुत ही सटीक तरीके से लिखना होता है, क्या उनसे वर्ड्स का यूज करना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बट यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि हम पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी लेमन लैंग्वेज में ही होती हैं। इसके बाद अगर बात करें ऑफिशियल लेटर की, तो ऑफिशियल लेटर क्या होता है भाई, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका यूज होता है या फिर किसी ऑफिस के अंदर यूज होता है। जैसे लेटर फ्रॉम वन टीचर टू स्कूल हेड और फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, इसको हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर, है ना। जैसे इसको भी आपने देखा होगा, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है ना, मान लो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कोई लेटर पास हो रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री में, है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री में, तो ये किसके अंदर आएगा, ये ऑफिशियल लेटर के आएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चीजें जा रही है ना, ये ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है ऐसे करके कि कोई लेटर है जो लिखा जा रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, तो उसमें कौन से वो टाइप का लेटर है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो आपको हमेशा टिक करना है उसमें, है ना, ध्यान रखना है। ये ऑफिशियल लेटर ध्यान रखना है, इस चीज को जनरली लोग इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में क्या अंतर है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्या है भाई, लैंग्वेज का, है ना। लैंग्वेज एक में सिंपल होता है, एक में प्रोफेशनल होता है। टोन क्या होती है, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल होता है ना। फिर पर्पज में वर्क, स्कूल, बसेस एंड बिजनेसेस, और क्या भाई, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड ऑफिस एडिटर्स, ये फॉर्मल का है ना, क्या है, फॉर्मल का है ना। सिंपल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए लैंग्वेज में, टोन पोलाइट रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पर्पस किस चीज के लिए आप कर रहे हो, रिसीवर्स जो है कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको पता होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है ना। और अगर इनफॉर्मल की बात करें, तो इनफॉर्मल में लैंग्वेज कैसा होगा, इनफॉर्मल में इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है ना। लेमैन लैंग्वेज होता है। लेमैन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि अपनी भाषा चाहे जैसे आप चाहो उसको यूज कर सकते हो। टोन में क्या होगा भाई, फनी टोन हो सकता है ना, फनी टोन या पर्सनल टोन में आप जैसा भी चाहो कर सकते हो। पर्पस क्या होगा, पर्पस में यही सारी चीजें हैं। पर्पस में क्या होगा, ये शेयरिंग हो सकती है किसी चीज की, सॉरो हो सकती है, ग्रेटिट्यूड हो सकता है, या लव हो सकता है, ये पर्पस हो गया इसका। और रिसीवर्स में कौन हो सकता है, रिसीवर्स में आपका फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली, फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर आपका कोई क्लोज वंस हो सकता है, या फिर आपका जो भी है लव वंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसका। अब बात करते हैं कि लेटर्स के जो ये कंपोनेंट्स होते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि लेटर का जो कंपोनेंट है ये एक स्पेसिफिक मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि लेटर ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, कोई ऐसा पेज उठाया उसमें कुछ भी ऐसा लिखना शुरू कर दिया। एक उसका जो है प्रॉपर एक सीरीज होती है, आपको पता होगा ये चीज, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता है। बस थोड़ा सा आपको सिर्फ एक बारी ध्यान दे देना है, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करनी जरूरत है। एवरी लेटर हैज सम पार्ट्स, लेट्स लर्न देम वन बाय वन। तो पहला पार्ट क्या है भाई लेटर का, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहला पार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा पार्ट होता है डेट, तीसरा पार्ट होता है रिसीवर्स एड्रेस, चौथा पार्ट होता है सब्जेक्ट। आएंगे अभी इस पे डिटेल्स में, ठीक है। अ, ये तो वही है, ये इनफॉर्मल का है ना, स्लाइड थोड़ी सी, ये इनफॉर्मल का पार्ट है, ये इनफॉर्मल लेटर का पार्ट है। ठीक है, गुड, ठीक है, आ जाओ। तो सेंडर्स एड्रेस में क्या होता है भाई, द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु राइट्स द लेटर। अच्छा मान लो ऐसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि ऊपर किसका एड्रेस, मान लो ये अगर लेटर है तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि यहां पे जो एड्रेस लिखना है वो किसका एड्रेस लिखना है, अपना लिखना है या फिर जिसको भेजना है उसको लिखना है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर आपको कोई लेटर मिल रहा है, सपोज करो ऐसे लेटर मिला, तो आप सबसे पहले जब लेटर खोलोगे तो आपको जो ऊपर दिखना चाहिए उससे आपको क्या आइडिया लगना चाहिए कि कौन भेजा है आपको, यही ना। तो इसीलिए यहां पे सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना होता है। किसका एड्रेस, अपना एड्रेस, किसका, अपना एड्रेस, अपना माने सेंडर का एड्रेस, ताकि जिसको लेटर मिले वो तुरंत देखते ही जान जाए, है ना, उसको पता चल जाए। इट इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एग्जाम्पल लाइक दिस, है ना, लाइक दिस 25 रोज स्ट्रीट दिल्ली, या फिर कुछ भी आप अपना भी डिटेल से यहाँ डाल सकते हो। द सेकेंड वन इज डेट, हियर, है ना।
यू विल राइट डेट लाइक 9 जैन 2026 ऐसा, या फिर जो भी आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, है ना, जैसे आज का डेट है ये। देन द रिसीवर्स एड्रेस, इसके बाद यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस होगा, है ना। अब रिसीवर्स एड्रेस क्यों नीड होती है, क्यों जरूरी होती है, ताकि उसको ये भी पता चल जाए कि हाँ ये हमको ही भेजना चाह रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि लेटर किसी दूसरे के पास भी चला जाता है, तो सबसे पहले तो वहां से ये देख के आइडिया लगाएगा कि किसने शेयर किया है। यहां पे डेट का उसको आइडिया मिलेगा कि कब शेयर किया गया है ये लेटर, और यहां पे उसको क्या आइडिया होगा कि क्या मुझे ही शेयर किया गया है या किसी और को शेयर करना चाह रहा था, ये गलती से मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट बहुत जरूरी है ना। और ये तीनों कंपोनेंट किसको ध्यान देके बनाया गया है, जो लेटर को पढ़ रहा है। आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया कि आप जो लिख रहे हो लेटर, जो पढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग वो एकदम कंफर्टेबल हो, उसको सारी चीजें पता हो कि हाँ मुझे ही भेजा गया है, इतनी तारीख को भेजा गया है, और किसने भेजा है, किसने भेजा है, किस तारीख को भेजा है, और मुझे ही भेजा है ना। तो ये तीन कंपोनेंट हो गए लेटर के। इसके बाद आगे आओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा ना। फिर उसके बाद आगे जैसे सर मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो सारी चीजें हैं। आगे आ जाओ। हाँ, अब देखो, अब जैसे जब स्टार्ट करते हो आप लेटर लिखना, मैं दिखाता हूं आपको, एक एग्जांपल ही दिखा देता हूं अगर होगा यहाँ पे तो। ओके, सी, जैसे ये एग्जांपल है, ये फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है ना। ये किसका एग्जांपल है, ये फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है। अब देखो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया। ये क्या हो गया भाई, डेट हो गया, है ना, डेट हो गया। डेट हो गया। ये देखो रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फॉर्मेट याद रखना है आपको। और इसके बाद ये सारे ये जो मेन कंटेंट है ये यहां पे लिखा गया, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट किया गया है ये लेटर जब स्टार्ट किया गया तो यहां पे कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे। ये देखो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि कुछ इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करते हो, ठीक है। देन उसके बाद कुछ ऐसा वर्ड आता है लाइक काइंड रिक्वेस्ट वर्ड आता है, और फिर लास्ट में जो है आप जब क्लोज करते हो तो थैंक यू करके क्लोज करते हो। ये चीज है। यहां पे देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से एक क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, सैल्यूटेशन से पिछले साल एक क्वेश्चन था, तो सैल्यूटेशन को ध्यान रखना है कि किसके लिए कब लगेगा, रिस्पेक्टेड सर आब्लिक मैम, है ना, मैडम, ये चीज कब लगेगा। ऐसा नहीं रखना कि डियर सर लिख देना है। कई बार क्या गलती होती है, डियर सर ऐसे कर देते हैं, या फिर डियर मैम कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। डियर, डियर वर्ड जो है ये इनफॉर्मल वर्ड है, इसको फॉर्मल में कभी यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, डियर वर्ड का यूज नहीं करना होता है। फिर उसके बाद जब मेन बॉडी में आओगे, लेटर का जो मेन बॉडी होता है, इसमें तीन चीजें कंपल्सरी होती हैं, कंपल्सन होता है तीन चीजों का। कौन कौन सा चीज कंपल्सन होता है, पर्पस, है ना, लेटर का पर्पस क्या है, बाकी डिटेल्स, और कंक्लूजन आप चाहते क्या हो उनसे, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है जिसमें योर फेथफुली वगैरह टाइप की चीजें यूज होती हैं। और देन लास्ट में सिग्नेचर, अगर आप स्टूडेंट होते हो तो आप अपना नाम लिखते हो एज ए सिग्नेचर, है ना। किसी ऑफिस वगैरह में लिख रहे हो तो फिर आप उसमें सिग्नेचर कर सकते हो। ये फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। यहां पे आपने देख लिया, ठीक है। ये देखो मेन मेन बॉडी है, इसमें तीन चीजों की नीड होती है, तो वो तीन चीजें इसमें होंगी ही होंगी, है ना। पर्पस होगा, देन पूरा डिटेल्स होगा, और फिर कंक्लूजन क्या आप चाह रहे हो। ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हो गया, और ये क्लोजिंग वर्ड, इसको बोलते हैं क्लोजिंग वर्ड। थैंक यू फॉर योर काइंडली हेल्प, ये क्लोजिंग वर्ड है, ध्यान रखना है, क्लोजिंग वर्ड है ये। और ये लास्ट में आपका नाम हो गया या फिर सिग्नेचर हो गया। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। जो इनफॉर्मल लेटर होता है
इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, देन डेट होता है, देन सैल्यूटेशन से स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये नीड नहीं होती है कि कौन भेजा है, या फिर सब्जेक्ट की भी नीड नहीं होती है। बताता हूं आपको, जैसे मान लो ये लेटर है ना, ये लेटर है। अगर आप समझोगे पर्पस ना लेटर का क्या होगा, तो आप इजीली याद कर पाओगे। सबसे पहली चीज तो सेंडर्स एड्रेस होना ही चाहिए, ताकि लेटर मिल रहा है, मान लो कि आपका बड़ा भाई आपको लेटर लिख रहा है, या फिर आपकी लव्ड वंस आपको लेटर लिख रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर कोई भी लेटर लिख रहा है अगर, और आपको लेटर मिला, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसी ने लेटर लिखा है। मतलब उस पर मत जाइए कहानियों पे कि हाँ मैं तो खत देख के तुम्हारा नाम पहचान लेता हूँ, उसमें नाम लिखना जरूरी है ना, खत देख के नाम नहीं पहचानना है। तो नाम आप देख लिए, ठीक है। इसके बाद डेट, डेट की नीड क्यों होती है भाई? डेट की नीड क्यों होती है? ताकि आपको यह पता चल सके कि इसने कब लिखा था ये लेटर। अब इसके बाद आप बोलोगे कि यहां पे ये 3 लाइन मिस क्यों है, जिसमें रिसीवर्स एड्रेस होता है। रिसीवर्स एड्रेस इसलिए मिस है क्योंकि वो इतना क्लोज है आपसे कि आपको पता है उसने आप ही को लेटर लिखा है। समझे मेरी बात? इसीलिए इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है। अच्छा, आप बोलोगे सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है? सब्जेक्ट की नीड ये होती है कि ऑफिस वगैरह में बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं, और कई बार जनरली बस सब्जेक्ट देख के ये आइडिया लगाया जाता है कि ठीक है किस चीज के बारे में ये लेटर है, इसको अभी तुरंत देखना है या फिर इसको रख देना है, बाद में इसको देखना है। पर जो इनफॉर्मल लेटर होता है, जो पर्सनल लेटर होता है, आप उसको 1000 बार पढ़ते हो, 1000 बार पढ़ते हो, तो उसमें सब्जेक्ट की नीड होती ही नहीं है भाई। क्यों सब्जेक्ट चाहिए? कोई पर्सनली आपको कुछ लेटर लिखा है तो कई बार आप उसको पढ़ोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे लोग पर्सनल हैं आपके, हजारों लोग हैं, बस आ रहा है सिर्फ सब्जेक्ट देख के हटा दो, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए इसकी भी नीड नहीं होती है, और ये दोनों की नीड नहीं होती है। इसकी नीड इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आप ही को लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट की नीड क्यों नहीं होती है? सब्जेक्ट की नीड इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो आप बहुत बार पढ़ते हो, है ना, बहुत बार पढ़ते हो, वो आपके बहुत करीब होता है वो चीज, तो इसलिए ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। राइट। देन बॉडी पार्ट्स पे आ जाएंगे ना। बॉडी पार्ट्स जो लेटर के हैं, तो बॉडी पार्ट्स में 3 पार्ट में लेटर को बांटा गया है। मेन बॉडी जो है, पहला क्या होता है भाई? कैसा हो, क्या हो। जैसे अभी आप कॉल भी करते हो ना, तो सबसे पहले कॉल करते हो तो अपनी बात थोड़ी, मान लो आपको अपने दोस्त से पैसा लेना है, तो ऐसे कॉल करके तो डायरेक्ट नहीं बोलोगे ना कि पैसा दे दे। कई बार बोलते भी हैं, पर जनरली अगर मान लो बहुत दिन तक आपसे बात नहीं हुई है किसी दोस्त से, तो क्या हो, क्या कैसे चल रहे हो, घर पे कैसा है, सब कुछ है ना, पढ़ाई वगैरह जो भी है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। फिर डिटेल्स में आप बात करते हो कि भाई ऐसे ऐसी बात हो गई, ये हो गया, पैसे की नीड है थोड़ा, है ना, अभी ये आ रहा है यहाँ, ये चीज खरीदना, ये गिफ्ट करना है, कुछ भी चीजें, तो ये आ गया। देन क्लोजिंग में आप करते हो कि हाँ भाई मस्त है, एकदम मस्त है, चिल कर पढ़ाई कर, ये सारी चीजें, है ना। तो ये क्लोजिंग वाली चीज आ गई। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होगा कि भाई अब इसमें ऐसा मत करना कि यहाँ पे फेथफुल्ली वो टाइप, नहीं, कुछ नहीं, योर लविंगली ऐसा वर्ड यूज होगा, है ना। अच्छा वर्ड यूज होता है, पर्सनल पर्सनल टच वाली वर्ड्स की यूज होती है यहाँ पे। और देन लास्ट में आपका नाम या सिग्नेचर होता है, जो कि ऑब्वियस है। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि सबसे पहले तो देखो सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये दोनों सेंडर्स एड्रेस के अंदर आ गया। फिर यहाँ पे डेट आ गया, है ना, ये आपका हो गया डेट। देन क्या हो गया भाई? डियर, रिया, ये सारी चीजें हो गई। ये मेन मेन हो गया, है ना। ये सैल्यूटेशन है, ये सैल्यूटेशन में ध्यान रखिएगा, सैल्यूटेशन बहुत नॉर्मल होता है, इसमें कोई ऑफिशियल सैल्यूटेशन यूज नहीं होता है। फिर ये बॉडी पार्ट्स हो गए, ये लेटर के मेन, और फिर मेन बॉडी हो गई, और इसके बाद ये देखो क्लोजिंग वर्ड हो गया। फिर ये लास्ट खत्म करना है, देन आपका साइन हो गया, है ना, नाम हो गया, साइन हो गया। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये रूल्स पे क्वेश्चन पूछेगा, ये रूल्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं इस पे स्टार बना रहा हूं। इस रूल्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्या रूल है कि जब कैपिटल लेटर का रूल होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लेटर जो है जरूरी होता है। क्या बोल रहा है? स्टार्ट प्रॉपर नाउन एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस विद कैपिटल लेटर, लाइक दिल्ली, इंग्लिश, मिस्टर शर्मा। ठीक है, मिस्टर शर्मा। ये तीनों चीजों में देखो आप, सबसे पहली चीज क्या हुआ कि कैपिटल लेटर का यूज हुआ है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? प्रॉपर नाउन का भी यूज हुआ है ना, प्रॉपर नाउन का भी यूज हुआ है। देन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की बात करते हैं। जैसे कॉमा का भी यूज होता है ना आफ्टर एड्रेस लाइन। आप देखोगे जब इसमें ध्यान से देखो,
मिसप्रिंट है ना, ओके ओके हुआ है, देखो यहाँ पे कॉमा का यूज हुआ है ना, वही बोल रहा है यहाँ पे कॉमा का यूज होता है, इसमें भी देखो कॉमा का यूज हुआ है, यहाँ पे देखो कॉमा का यूज हुआ है, हर जगह पे देखो, ध्यान से समझो, जहां पे बीच में जब जैसे मान लो आप यहाँ पे दो बातें आपको करनी है, तो यहाँ पे बीच में कॉमा का यूज हुआ है, लास्ट में देखो कॉमा का यूज हुआ है, इधर भी देखो ध्यान से कॉमा का यूज हुआ है, देखो कॉमा का यूज हुआ है, ये लोग मिस करते हैं, कॉमा का यूज हुआ है, बीच में भी जब दो बातें करनी होती हैं तो बीच में भी कॉमा का यूज होता है, फुल स्टॉप का मतलब हुआ कि एक बात सेंटेंस खत्म हो गई है, ये ध्यान रखना, तो वही बोल रहा है यहाँ पे हाँ, तो कॉमा का यूज होगा है ना आफ्टर एड्रेस लाइन एंड ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स का क्या मतलब हुआ, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर अगर आपने लिख दिया तो बाद में कॉमा लगेगा, ये बोल रहा है ना, या फिर एड्रेस के बाद, इंड ईच सेंटेंस विद फुल स्टॉप, जहां बात एकदम खत्म करनी हो फुल स्टॉप का यूज करना ही करना है, देन पैराग्राफ स्पेसिंग, ये जरूरी होता है, लेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग भी आपको होनी चाहिए, जैसे लीव वन लाइन स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ, क्या बोल रहा है ये चीज, देखो दिखाता हूं आपको, ये ईच पैराग्राफ का मतलब हुआ, जैसे यहां पे देखो ये एक पैराग्राफ इसको बोलते हैं, ये पूरा एक पैराग्राफ है, इसके बाद जब आप दूसरे मतलब इसके बाद जब आप कुछ लिखना शुरू करोगे तो यहां पे एक लाइन छोड़ के उसके बाद लिखना शुरू करोगे, जैसे मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल है ना, इस पे आते हैं अभी, यहां पे जैसे मान लो ऐसा है, कभी लेटर अगर ऐसा लिख रहे हो आप, इफ दिस वन इज लेटर, तो क्या करोगे, ये हो गया एड्रेस, डेट, अब यहां ध्यान देना है बीच में एक लाइन छूटी हुई है, यहां पे बीच में एक लाइन छूटी हुई है, फिर बीच में एक लाइन छूटेगी, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छूटेगी, देन सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर यहां पे आप सैल्यूटेशन डालोगे, डियर सर कभी नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, है ना, या फिर डियर अगर यूज करो तो इनफॉर्मल लेटर में डियर अनूप, डियर रिया, जो भी जैसे लेटर में था, है ना, देन फिर यहां पे कॉमा का यूज करोगे, ध्यान रखना है, यहां पे भी कॉमा यूज करना है, यहां पे भी फिर कॉमा का यूज करना है, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, कॉमा का यूज किया, फिर लिखना स्टार्ट करोगे यहां से, ये पूरा लिखते जाओगे, मान लो ये वर्ड यहां पे खत्म हो गया, ये पूरी पैरा खत्म हो गई, इसके बाद आपको दूसरी कुछ बात करनी और बात करनी है तो एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद फिर से आप स्टार्ट करोगे, ये यही बात बोल रहा है लास्ट में, फिर जब एकदम लास्ट में आप खत्म करोगे, जब लास्ट में एकदम खत्म करोगे उसमें भी कॉमा का यूज करोगे, जैसे यहां पे हुआ है, यहां पे ये कॉमा का यूज हुआ है, ऐसे कॉमा का यूज आपको करना है, ठीक है, तो ये चीज थी लेटर के बारे में, है ना, पहला क्लास था, बढ़िया तरीके से, आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी, क्वेश्चन इसमें हमने नहीं किया है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी आप देख लो कि अगर आपको एक्सेस करना है तो इस तरीके से आपको सीवीटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जैसे ही आप करोगे तो यहां पे आपको चीजें दिख जाएंगी, ऐसे बहुत सारा सेक्शन दिखेगा, देखो यहां पे सेक्शन दिख रहा है ना बहुत सारा, है ना, इसमें आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको दिखेगा एनसीईटी का सेक्शन, यहां पे है, ये देखो मैं चेंज करता हूं, ये देखो एनसीईटी का ना, एनसीईटी आईटेप बीएड, यहां पे जब क्लिक करोगे तो अंदर जाके आपको चीजें दिखेंगी, ऐसे कोर्स का ऐसे दिखेगा, डिटेल पूरा दिखेगा, है ना, तो उसमें आप जब पेड कोर्स पे जाओगे अंदर और क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, देन अभी जैसे आपको पता है कि 8 से 12 के बीच में क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो 20% का ऑफ भी है, तो वहां से आप कर सकते हो ना, आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफिस का नंबर है, उस पर आपको कॉल कर लेना है, यहाँ पे देखो ये नंबर दिख रहा है आपको, और एक और नंबर है मैं दिखाता हूं आपको, ऑफिस का नंबर ये है, ये दोनों नंबर है ऑफिस का, इस पे आप कॉल करोगे, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट मतलब जो भी प्रॉब्लम, अगर कुछ रहेगी प्रॉब्लम नहीं तो आप बात करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, तो यहां पे खत्म करते हैं क्लास, आई होप चीजें आपको एकदम समझ में आई होंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा हमारा, इस पे हम एकदम बढ़िया तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे,
सारा क्वेश्चन जो होगा वो लेटर से ही रिलेटेड होगा। ओरिएंट उसका मतलब मेन फोकस यही है उसका कि लेटर के इर्द गिर्द अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो उससे आपका क्वेश्चन बन जाए। बस मेरा मेन मोटो यही है कि आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। क्योंकि कम टाइम होता है, 3 घंटे में आपको डोमेन पे ज्यादा ध्यान देना है। मान लो अगर आपको आईआईटी आप टारगेट कर रहे हो तो पीसीएम पे ज्यादा टाइम दोगे, फिर उसके बाद जीटी का भी पोर्शन होता है, उसको भी कवर करना होता है। और मैं तो एग्जाम में दिया हूं तो मुझे पता है कि टाइम का क्या क्रंच होता है। और उसके बीच में जब ये सब चीजें आती है ना, तो इसको ऐसे आप उड़ाते हो, ऐसे ऐसे देखे 10 सेकंड में खत्म। आपको आ रहा है, अगर तो नहीं आ रहा है तो फिर गलत करोगे, क्योंकि मार्क्स तो सेम है ना भाई। आप मैथ्स का कर रहे हो, एक बढ़िया सा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन लगा रहे हो ना, 5 मिनट लगाए, मिला 4 नंबर। यहाँ पे ऐसे देखते 10 सेकंड में क्लिक किया, आगे बढ़ गए, सेम नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी थैंक यू।